खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक जमाने में डबल रोटी और जूस बेचने वाले मुस्लिम दुनिया के अजीम रहनुमा और इस्लाम पसंद तैयब उर्दगान आज तीसरी बार तुर्की के सदर मुंतखब हो गए। यकीन नहीं आता कि एक कोस्ट गार्ड के बेटे ने अपने सियासी सफर में मुसलसल 11 बार इलेक्शन जीता और कभी शिकस्त का सामना नहीं किया। आज अगर पूरा तुर्की तैयब उर्दगान की जीत पर उमड़ आया है तो यकीनन मुस्लिम दुनिया के इस अजीम रहनुमा ने बहुत इज्जत कमाई है। और कमाई भी क्यों ना हो कि जो फलस्तीन से लेकर कश्मीर तक मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है और दुनिया भर के मुसलमानों के दर्द को अपना दर्द कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तुर्की के मुसलसल तीसरी बार सदर मुंतखब होने वाले तैयब उर्दगान की जीत की सारी कहानी सुनाएंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह सड़कों पर डबल रोटी बेचने वाला छोटा सा बच्चा मुसलसल 11 इलेक्शन जीत गया। नाज़रीन, एक मुतवसत घराने में परवरिश पाने वाले तैयब रजब उर्दगान वक्त के साथ साथ सियासत के एक भारी भरकम पहलवान बन चुके हैं। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क के बाद वो वाहिद ऐसे रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं जिन्होंने तुर्की को नए अंदाज में ढालने के लिए किसी भी दूसरे तुर्क रहनुमा के मुकाबले में सबसे ज्यादा मेहनत की है। तुर्की में अतवार को एक तारीखी रन ऑफ इलेक्शन मुनक्किद हुए, जिसके बाद वोटिंग के नतायज आने पर तैयब उर्दगान ने जीत का ऐलान कर दिया। सदारती इंतखाबात के रन ऑफ मरहले में सदर तैयब उर्दगान को इनके हरीफ कमाल कलीज दारुलू पर बर्तरी हासिल हो गई है। ताज़ा तरीन नतायज के मुताबिक सदर उर्दगान अपनी 2 दहाइयों से जारी मुसलसल हुक्मरानी को 2028 तक तौसी देंगे। इससे कबल 14 मई को सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार फैसला कुन बर्तरी यानी 50% वोट हासिल न कर सका था, जिसके बाद आज रन ऑफ इलेक्शन में नए सदर का फैसला हुआ। जीत के बाद उर्दगान अपने घर से बाहर निकले और सबका शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम के हर फर्द का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे आइंदा 5 सालों के लिए एक बार फिर इस मुल्क पर हुकूमत करने की जिम्मेदारी सौंपी। आज वाहिद फतह तुर्की की हुई है। दोस्तों, ये इलेक्शन एक ऐसे वक्त पर हुए जब तुर्की को मुआशी बदहाली, महंगाई और फरवरी में आने वाले शदीद जल्जले का सामना करना पड़ा। इस वक्त तुर्की की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी है। सेकुलर तुर्क जमहूरिया के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क की तरफ से तश्कील दी गई ये जमात तुर्क कौम परस्ती के नजरिए की वफादार है और इसे सियासत के मरकज में बाएं बाजू की जमात समझा जाता है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान तुर्की की मईशत तनज़ुली का शिकार हुई। मुल्क में महंगाई की शरह तकरीबन 12% रही, लेकिन उर्दगान ने हार ना मानी और तरक्की की राह पर चलते रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है फरवरी 1954 में, जब एक कोस्ट गार्ड के घर मुस्लिम दुनिया का अजीम रहनुमा पैदा हुआ। जब वो 13 साल के थे तो इनके वालिद ने इस्तांबुल मुंतकिल होने का फैसला किया ताकि इनके बच्चों को बेहतर माहौल मुयस्सर आ सके। नौजवानी में तैयब उर्दगान ने पैसे कमाने के लिए जूस और डबल रोटी भी बेची। इन्होंने इस्लामिक स्कूल से तालीम हासिल की और इस्तांबुल की मामारा यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने पेशा वराना फुटबॉल भी खेली। आज वही रहनुमा पूरी मुस्लिम दुनिया पर छाया हुआ है। इन्होंने फलस्तीन, कश्मीर, लीबिया, शाम, इराक, गर्ज हर जगह मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद की और इनको मदद फ्राहम करने की पेशकश भी की। ये वही रहनुमा हैं जिन्होंने फ्रांसीसी सदर की दिमागी सेहत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इन्हें इलाज की जरूरत है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फ्रांस अपने मुल्क में इस्लाम पसंदों के असर व रसूख के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा था। सदर उर्दगान की जानिब से इस्लाम पसंदों और इनकी तहरीकों जैसा कि मिस्र में अख्वानुल मुस्लिमीन की हिमायत करने का सिलसिला काफी पुराना है। जुलाई 2020 में इन्होंने आया सोफिया को एक मस्जिद करार दिया और मुसलमानों के दिल जीत लिए, क्योंकि इस मस्जिद से सल्तनत उस्मानिया की तारीख एक बार फिर से नई तर्ज पर जिंदा हुई। दोस्तों, उर्दगान को इब्तिदाई शोहरत इस्तांबुल में ही हासिल हुई थी। आज इस शहर की आबादी 1 करोड़ 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस्तांबुल और अंकारा में हासिल होने वाली कामयाबियों को ही उर्दगान की पार्टी ने अपनी मुल्क गिर कामयाबी में बदला और अब इनकी पार्टी मुल्की सियासत की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। जून 2018 में सदर उर्दगान को दोबारा 5 बरस हुकूमत करने का मौका मिला था, जिसके दौरान इन्हें इक्तिदार में मजीद सदारती इख्तियारात भी मिल गए थे, क्योंकि 2017 में इन्होंने एक रेफरेंडम में कामयाबी हासिल कर ली थी और मुल्क में आईनी तब्दीली लाने के मुअज्जिद साबित हुए थे। इस रेफरेंडम में मुकाबला इतना सख्त था कि आईनी तब्दीली के हामियों की तादाद 51%, जबकि मुखालफीन की तादाद 49% थी। लेकिन फिर भी उर्दगान ने साबित किया कि वो इस सियासी अखाड़े में सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। अब इन्होंने तीसरी बार भी सदारती इंतखाबात जीत लिए हैं और इनका दौरे इक्तिदार 2028 तक वसी हो गया है।
इससे कबल जब इन्होंने इलेक्शन जीता था तो इन्होंने अपने इख्तियारात में इजाफे के साथ ही रियासती इदारों में बहुत रद्द-ओ-बदल की और अपना असर व रसूख बढ़ाया। इस रद्द-ओ-बदल से पहले 2016 में इनके खिलाफ एक नाकाम फौजी बगावत भी हुई थी, जिसमें फौजी जर्नैल इनकी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट पाए थे। इस नाकाम बगावत के रद्द अमल में सदर तैयब उर्दगान ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करवाईं और मुल्क को फौजी आमलों से पाक कर दिया। 2016 में होने वाली आखिरी फौजी नाकाम बगावत में कम से कम 240 अफराद हलाक हुए थे और हुक्काम के मुताबिक उस वक्त उर्दगान की जान को भी शदीद खतरा था, मगर वो 12 घंटे बाद मंजराम पर वापस आए और बागियों को नाकाम बना दिया। मगर इस सारे वाक़े का सदर पर दबाव उस वक्त नजर आ रहा था जब वो अपने करीबी दोस्त और इसके बेटे की आखिरी रसूमात के दौरान सरेआम रो पड़े। इन्हें बागियों ने गोली मार दी थी। दोस्तों, आज भी सदर उर्दगान के नाकदीन इन्हें आमरीत पसंद कहते हैं और कहते हैं कि जो भी इन पर तनकीद करता है इसे बुरी तरह खामोश करवा दिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये इस्लाम पसंद और मुस्लिम दुनिया का अजीम रहनुमा मगरिब को पसंद नहीं है और मगरिब की जानिब से इन्हें बदनाम करने की साजिशें आए रोज होती रहती हैं। इससे कबल तैयब उर्दगान मुल्क की सतह पर इक्तिदार में 2003 से मौजूद हैं। वो 11 साल मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और इसके बाद अगस्त 2014 में वो मुल्क के पहले बराह रास्त मुंतखब होने वाले सदर मुंतखब हुए। जब इनके खिलाफ फौजी बगावत हुई तो इन्होंने 50,000 के करीब अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें फौजी, सहाफ़ी, वकला, पुलिस एहलकार और सियासतदान सभी शामिल थे। फौजी बगावत में साथ देने के इल्जाम में हुक्काम ने 1.5 लाख सरकारी मुलाजमीन को भी नौकरी से फारिग किया था। इनका सियासी सफर कुछ यूं रहा कि सबसे पहले ये 1970 और 1980 के दौरान इस्लाम पसंद सियासी हलकों में रहने लगे। इस दौरान ये इस्तांबुल के मेयर बने और ये ओहदा इनके पास उस वक्त तक रहा जब तक तुर्की की फौज ने इनकी उस वक्त की सियासी जमात वेलफेयर पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा दी। 1999 में एक कौम पसंद नज्म पढ़ने पर इन्हें 4 माह के लिए जेल भी जाना पड़ा। उस नज्म में लिखा था कि मस्जिदें हमारे मोर्चे हैं, इनके गुंबद हमारे हेलमेट, इनके मीनार हमारी बंदूकें और ईमान वाले हमारे फौजी हैं। अगस्त 2001 में इन्होंने अब्दुल्ला गुल के साथ मिलकर इस्लाम पसंद जमात AKP की बुनियाद रखी। 2003 में AKP ने कौमी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और उर्दगान पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने। अगस्त 2014 में वो पहले बराह रास्त मुंतखब सदर बने। जुलाई 2016 में इन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत को नाकाम बना दिया। अप्रैल 2017 में इन्होंने सदारती इख्तियारात में इजाफे का मुल्क गिर रेफरेंडम जीत लिया और यूं वो आज तक नाकाबिले तस्खीर है। दोस्तों, इनके कुछ हामी इन्हें सल्तनत उस्मानिया के तनाजुर में सुल्तान के लक़ब से पुकारते हैं। अक्टूबर 2013 में इन्होंने तुर्की में रियासती दफातर में हिजाब पर पाबंदी उठा दी, लेकिन फौज, अदालतों और पुलिस में यह पाबंदी कायम रही। इसके बाद इन्होंने गैर शादीशुदा अफराद में जिनसी ताल्लुकात को भी जुर्म करार देने की कोशिश की, मगर वो कानून साजी करने में नाकाम रहे। तैयब उर्दगान के 4 बच्चे हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि किसी भी मुसलमान फैमिली को खानदानी मंसूबा बंदी का सोचना भी नहीं चाहिए। इन्होंने मई 2016 में कहा था कि हम अपनी नस्लें बढ़ाएंगे। तैयब उर्दगान इस कदर इस्लाम पसंद हैं कि मगरबी ममालिक इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन तुर्की के अवाम ये करने नहीं दे रहे और हमेशा सुरखरू हो जाते हैं, जिसकी बदौलत तुर्की आज भी तरक्की याफ्ता मुस्लिम ममालिक की फहरिस्त में सबसे अव्वल आता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उर्दगान जैसा लीडर दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक को अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।